हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे, क्या कुछ चल रहा था व्यूवर्स। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। करंट ये सिचुएशन पे बेस रीडिंग हो रही है व्यूवर्स, तो कि जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड करें। बताएं आज शाम मेरे व्यूवर्स के पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे। प्लीज़ वो हमें गाइड करें, हमें बताएं। Okay, so we have Ace of Wands, Sun, Seven of Cups, we have King of Wands and the Knight of Sword की एनर्जी है। बॉटम से 7 ऑफ Wands एंड द 8 ऑफ Sword की एनर्जी है। ओके, राशि व्यूवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे निकल के आई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, और सन साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी निकल के अभी तक आई है। ओके व्यूवर्स, नंबर्स आपके लिए 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। 1 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, okay, so we have change, past life, inner voice, healing and the rebirth। बॉटम से लवर्स एंड दी गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। थोड़ा कैमरा मैं एडजस्ट करती हूँ आपके लिए। ओके, आई थिंक आपको अब अच्छे से कार्ड नज़र आ रहे होंगे सारे। ओके व्यूवर्स, तो देखिए करंट सिचुएशन ये नज़र आती है आपके पर्सन की कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक तरह से किसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे अटके हुए नज़र आते हैं। मतलब अटके हुए हैं तभी तो ये बात करें, ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर होती ही है। तो ये व्यूवर्स जिस सिचुएशन में अटके हुए हैं उससे निकलने की, उससे कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए ये सिचुएशन को संभालना, आपके रिश्ते में जो भी हो रहा है इस समय उसको संभालना इनके लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये उससे निकल नहीं पा रहे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि एवरीवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट देम। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में हर कोई काम कर रहा है। जो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके आड़े कहते हैं ना, अड़चने आ जाती हैं, बहुत सारी अड़चने आ जाती हैं। कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी करें पर उसके रिज़ल्ट जो है वो फेवरेबल नहीं जाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मिलती है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कहते हैं ना, सम टाइम इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, समझ में नहीं आता है। तो वही आपके पर्सन की व्यूवर्स एनर्जी है कि इनको ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि जो भी ये कर रहे हैं, जिससे भी ये बात करने मतलब करते हैं या फिर आपसे बात करते हैं या फिर आपके रिश्ते के लिए बात करते हैं, तो मतलब जिससे मतलब कहते हैं ना, जिसके सामने ये बात रखी जाती है आपके रिश्ते की, आई थिंक मतलब सपोर्ट में नहीं है। और ये रिश्ते को लेके व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत समय से इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इनको समझ में जो नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी मन कुछ कहता है, कभी मन कुछ कहता है, कभी मन कहता है ये कर लो, कभी मन कहता है वो कर लो। सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन और कन्फ्यूज़न व्यूवर्स बहुत सारी हैं। मतलब प्लान्स बहुत सारे इनके पास में, मतलब ये कर लूँ या ये कर लूँ या ये कर लूँ, कुछ भी मतलब ऐसा होता है कि दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं आपके पर्सन के माइंड में। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ले लेते हैं, क्योंकि ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली आपको लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने आने वाले भविष्य को लेके। ये बात किससे कर रहे हैं व्यूवर्स, ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं या तो इनका कोई एल्डर ब्रदर हो सकता है, कोई एल्डर मतलब इनसे बड़ा, जो भी होगा वो इनसे बड़ा ही होगा बात करने के लिए। वो फादर भी हो सकते हैं, कोई भाई हो सकता है, कोई बड़ा मतलब दोस्त हो सकता है, कोई वैसा वेल विशर, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं
एक तरह से मेल फिगर लेके चल रहे हैं, ठीक है, मेल फिगर है और एक तरह से फादरली फिगर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो एक तरह से एक्सपीरियंस बंदा है या बंदी है, जैसा भी आप कहो। लेकिन हाँ, ये मेल फिगर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका जो भी पर्सन है उसके लिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना नामुमकिन है। वो एक फीमेल एनर्जी लेके चल रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ फीमेल ही होंगे, इसका मतलब ये है कि उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। इसीलिए इनको कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में इस समय चाहिए जो इनको मतलब एक स्ट्रेंथ दे, ताकत दे और इस सिचुएशन से निकलने के लिए रास्ता भी दिखाए, ठीक है। मतलब उसके अंदर एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होनी चाहिए। तो ऐसे ही पर्सन से मुझे यहाँ पर आपके पर्सन कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी फेमिनाइन है और आपके जो पर्सन जिस पर्सन से बात कर रहे हैं वो मस्कुलिन एनर्जी लेके चल रहे हैं। उनका माइंड व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में लेके, कहते हैं ना, इनके अंदर करेज है। जिस भी पर्सन से इन्होंने बात करी है उसके अंदर करेज है, मतलब वो किसी भी सिचुएशन का डट के सामना कर सकते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी को अपनी सिचुएशन बताओ, ठीक है, तो वो आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे। मतलब क्या है कि सोल्यूशन बताने की जगह आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे या फिर आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपके माइंड में उनके साथ में कनेक्ट होने के बाद में आप ही को कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है। ऐसी हो जाती है सिचुएशन कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो अगर कहते हैं ना सेम एनर्जी से अगर आप कनेक्ट होते हो तो सेम एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा एनहांस कर देगी। प्रॉब्लम हो या जो भी सिचुएशन उसको एनहांस कर देगी, क्योंकि वो भी वैसी ही थिंकिंग लेके चल रहे होते हैं। आपके पर्सन ने अपोजिट मतलब कहते हैं ना अपोजिट जो एनर्जी है उसकी तरफ कहीं ना कहीं रुख किया है अपना, सो दैट कि वो इस सिचुएशन से जो उनकी लाइफ में कहते हैं ना, ये अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन फेस कर रहे हैं जहाँ पे हवाएं तक इनके अपोजिट चल रही है ना। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि इनको जब लगा कि भाई हवाएं तक मेरे विरोध में है, यानी कि पानी की दिशा भी मेरे विरोध में है, इस रिश्ते में जो वो करना चाह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ये एक तरह से जैसे कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना फॉर अ टाइम बीइंग। तो आपके पर्सन वही करके चल रहे थे, भाई चलो भाई ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्या होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है आपके साथ में वो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब इस तरह से नहीं करना चाहते कि आप उनकी लाइफ से या तो चले जाओ या फिर इस रिश्ते का क्या करना इनको जो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये रिश्ता उनके दिल के बेहद करीब है, पर सम काइंड ये डिसीजन ले पाने में कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ सा फील कर रहे हैं। माइंड में देख रहे हो कितनी परेशानी है, यहाँ पे माइंड एनर्जी है, यहाँ पे इमोशनल एनर्जी है, बीच में आप हो। तो माइंड और दिल और दिमाग के बीच में यहाँ पर आपका रिश्ता मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसा हुआ नज़र आता है। ये पर्सन ने व्यूअर्स बात कहीं ना कहीं ये करी है कि मुझे बताओ कि मेरी पास्ट में ये इशू हुआ है, इस कनेक्शन के अंदर मेरी लाइफ में ये पास्ट के अंदर एक टाइम फ्रेम ऐसा आया था जब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम पता है, तो उसमें कुछ ना कुछ नया इन्वेंट हुआ है, यानी कुछ नई चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें पास्ट में शुरू हुई थी और इसी वजह से मेरा जो ये रिश्ता है वो कहीं ना कहीं भी फ़िलहाल स्टक हो गया है, या फिर मुझे ये रिश्ता संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इस रिश्ते में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये जो पर्सन मेरे दिल के बेहद करीब है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस पर्सन को खोना नहीं चाहता हूँ, यानी आपको लेके, लेकिन मैं इस पर्सन को अभी अपनी लाइफ में ले भी नहीं पा रहा हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज के पास्ट इश्यूज़ हमारी प्रेजेंट लाइफ पे बहुत इम्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं इन्होंने बताया है कि हाँ मैंने ये चीज़ें सोची हैं, ये चीज़ें मैंने प्लान करी हैं, पर जो भी मैंने प्लान किया है उसको लेके मैं खुद ही कन्फ्यूज़न में हूँ, क्या ये रास्ता सही है या रास्ता ये गलत है, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वहाँ पे उस पर्सन ने आपके पर्सन को कोई रास्ता यहाँ पे सजेस्ट किया है, सो दैट कि वो इस रिलेशनशिप को, आपके इस रिश्ते को हील कर सके, क्योंकि उन्होंने उनकी एनर्जी बेशक व्यूवर्स यहाँ पे फायरी एनर्जी निकल के आई है उस पर्सन की जिस पर्सन से आपके पर्सन ने बात करी है, पर वो धैर्यवान पर्सन है, मतलब उनके अंदर एक अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर है, लेकिन आपके पर्सन में ये पावर नहीं है। ये अपने ना तो इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं ना ही अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हैं। कुछ लोग होता है कि भाई मतलब सोच समझ के कदम रखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ ऐसे स्टेप ले जाते हैं जिनका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। तो वही आपके पर्सन यहाँ पे भुगतते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो भी ख़राब हुआ है पास्ट में, जो कहीं ना कहीं नई चीज़ें आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई थी उन्हीं की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। अब ये व्यूअर्स आपके पर्सन की सिचुएशन ये दिखाती है कहीं ना कहीं आपके पर्सन पास्ट में हुई उन गलतियों से
ओवरकम करने को लेके ही यहाँ पे सजेशन मांग रहे हैं, क्योंकि ये ओवरकम करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ लाइक ट्रैप नज़र आ रहा है जो उनको आगे आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती है। ये एनर्जी को गाइस अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैप एनर्जी है, इससे निकलना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये स्टक है, इनको निकलना है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि अपनी परिस्थितियों को बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव वे में देखते हैं, और जब नेगेटिव वे में देखते हैं तो अवॉइड कर देते हैं, जस्ट लाइक बात करना अवॉइड कर दो या फिर ब्लॉक कर दो, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं दूरियां बना लो। जैसे कि अगर आप उनको कॉल कर रहे हैं तो कॉल को बजने दो, फिर आफ्टर सम टाइम कहीं ना कहीं खुद ही वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो और बात ख़त्म। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप इस पर आपके जो ये पर्सन है ये सिचुएशन को एक दूसरे ओपिनियन से नहीं देख पा रहे, और वो पर्सन जो इनको रास्ता दिखा रहा है वो एक नया प्रोस्पेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये फाइट करके आपके पर्सन आपके लाइफ में कम बैक कर सके। तो इनको कम बैक तो करना है ही है, ठीक है, इनको कम बैक करना है, लेकिन इनको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी ना, इमोशनली जो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और अपने मन की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे, इनकी मन की आवाज़ दबती चली जा रही थी। तो मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको निकालने का तरीका, ठीक है, निकालने का तरीका बताया गया। अब व्यूवर्स देखो, तरीके की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए उनके फ्रेंड्स की जो भी एनर्जी होगी, या उनके फादर की या उनके ब्रदर की, जिस भी तरह से वो उनके सपोर्ट में ही मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिस काइंड ऑफ सपोर्टिंग एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, सो दैट कि ये जो पर्सन है इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, राइट। तो मुझे व्यूवर्स यहाँ पे अगर देखा जाए बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ, हील होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हीलिंग एनर्जी गाइज यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ ही रही है। और ये हीलिंग एनर्जी क्या कर रही है कि आपके पर्सन की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी, जिसको ये खोल नहीं पा रहे थे, या फिर अपनी सिचुएशन को एक नए नज़रिए से नहीं देख पा रहे थे, वो खोलने की कोशिश की गई है, जैसे रियलिटी दिखाई गई है रिश्ते की, आपके प्यार की, या फिर आपके जो भी आपका फ्यूचर हो सकता है उसकी रियलिटी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखो ये रियलिटी है, ठीक है, ये हो सकता है, आपको इस तरह से वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन व्यूवर्स मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, और देखते हैं अब आपके पर्सन का माइंडसेट आपको लेके कितना चेंज हुआ है। ओके, ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बॉटम से स्ट्रेंथ एंड दी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है। इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है और क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो व्यूअर्स देखो, यहाँ पर आपको लेके जो माइंडसेट आता है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर जो ये अपनी उम्मीद खो चुके हैं, मतलब जिस लाइक एकदम से कम्प्लीटली, जैसे कि होता है ना कि उम्मीद टूट जाना, जब आपके पास में कोई उम्मीद नहीं होती है, तब एक उम्मीद ऐसी मिली है आपके पर्सन को, जिसने आपके पर्सन के अंदर एक हिम्मत जगाई है आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके, एक फाइटर, एक जैसे कहते हैं ना, फिर से एक नया फाइटर क्रिएट कर देना। तो एक फाइटर व्यूअर्स मुझे यहाँ पे फिर से बॉर्न होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो अपनी उम्मीद खो चुका था या खो चुकी थी, उसके अंदर फिर से एक स्ट्रेंथ आई है कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आपको लेके व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ, कहीं ना कहीं फिर से एक उम्मीद की किरण जागी है एस ऑफ पेंटिकल के रूप में, राइट। मतलब कहीं ना कहीं जिस चीज़ जहाँ पे ख़त्म हो चुका है सब कुछ, वहाँ से फिर से कुछ नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई नज़र आती है, राइट। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।